गलत काम करने लगा। 3-4 लौंडे को और बुलाता था। जैसे गलत काम करे हैं उनका सजा मिलनी चाहिए। और का गलत हुआ है? हाँ, गलत हुआ, सजा मिलनी चाहिए उनको। कल हम शाम को खेत में घुस गए थे। हाँ। तब शाम को यहाँ पास आए थे 9 बजे। से बच्ची गायब थी लगभग, आप लोग कब से नहीं देखे थे? और हम तो कम से कम 2-3 साल से नहीं देख रहे हैं। 2-3 साल से नहीं देख रहे हाँ, थे? देख रहे हैं। आपका नाम रखे थे आलिया बानो। बिल्कुल गलत है। अगर उसका हुआ है किया तो सजा उसको मिलनी चाहिए। तुम्हारा पहले का नाम क्या था? नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कर्मा गांव में है, जहां से एक बड़ी ही सनसनीखेज खबर सामने आई है। दोस्तों बता दें कि लगभग 1 से 1.5 साल पहले की बात है, जब गाँव के बगल का ही रहने वाला एक आलम नाम का लड़का है, इस बच्ची को और इसके भाई को वो बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है। बताया जा रहा है कि इसके छोटे भाई को वो मुंबई भेज देता है काम करने के लिए कहीं, और इसको अपने साथ रखता था। और दोस्तों बता दें कि इसको ढाबे में काम करवाता था। साथ ही ये लड़की हिंदू है और इसका धर्म परिवर्तन भी उसने करवाया। लगभग 1.5 साल तक इसका शोषण किया है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए पीड़िता से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। ये बताओ बेटा, तुम्हारा पहले का नाम क्या था? फिर इसके बाद अब तुम्हारा नया नाम क्या है? आपका नाम रखे थे आलिया बानो। अब नाम आलिया बानो नाम रखे हैं। हाँ। इस बच्ची का पहले का नाम था और अभी धर्म परिवर्तन कराने के बाद इसका जो नया नाम इसको मिला है वो मिला है आलिया बानो। अच्छा बेटा ये बताओ, मम्मी कब खत्म हुई थी? मम्मी जब हम जन्म लिए थे तब खत्म हुई थी। कितने भाई बहन हो आप? एक बहन एक भाई। एक बहन एक भाई। हाँ। भाई आपसे छोटा है? बड़े हैं। आपसे बड़े हैं? हाँ। अच्छा, पिताजी भी नहीं है आपके? नहीं। पिताजी कब खत्म हुए थे? पिताजी माँ जब खत्म हुई थी उनके 4 साल बाद। आपके साथ परिवार में और कोई है? हाँ, दादा है। दादा है। हाँ। कब ये घटना की शुरुआत होती है? कब वो आलम आपको यहाँ से लेके गया था? क्या कहकर लेके गया था और कहाँ रखा? बोले चलो हमारे घर पे काम है, तब वो लेकर गए दुकान पे। दुकान पे 1 महीना रखे, फिर 1 महीना बाद ले गए अपने घर पे रखे। पहले आपको जो है मतलब एक दुकान में रखता है? हाँ। ढाबा में? हाँ। अच्छा, तो वहाँ पर जब रखा था तो आप भाई बहन दोनों वहाँ पर थे? नहीं, हम बस थे। सिर्फ आपको? आपके भाई को क्या किया? हमारे भाई को पता कहाँ भेज दिए उसको। अच्छा, आपके भाई को कहीं भेज दिया, आपको पता भी नहीं है? नहीं। और आपको अपने पास रखा था? हाँ। फिर क्या किया? गलत काम करने लगा। 3-4 लौंडे को और बुलाता था। कितने साल तक आपके साथ वो गलत काम किया? 2-3 महीने तक। वो और अपने लोगों को बुलाता था? हाँ। वो कौन से समुदाय के होते थे? हमको नहीं मालूम। लेकिन फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन जब हुआ तो कैसे कराया गया आपका? हमको नहीं मालूम। नहीं, आपका नाम जब बदलाया गया या आपके साथ जो भी घटनाएं हुई तो कैसे कराया गया? आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका बदलवा दिया गया? हाँ। आपको अपने साथ रखता था? हाँ। फिर इसके बाद ढाबे से कहाँ वो लेकर रखता था आपको? उभारी में। उभारी अपने में? घर। अच्छा, तो उसके घर वालों को ये बात पता थी? हाँ। उसके घर वाले सब जानते थे? हाँ। तो वहाँ से आप कैसे निकले? कल हम शाम को खेत में घुस गए थे। हाँ। तब शाम को यहाँ पास आए थे 9 बजे। अच्छा, हाँ, भाग कर। तो मतलब किसी तरह से बच बचा के आप भाग के वहाँ से निकल पाए हैं? हाँ। बाहर आपको कितने महीने या कितने साल तक रखा था वो? 1 साल। 1 साल? हाँ। और फिर उसके बाद अपने गांव उभारी में वो कितने महीने या साल तक रखा? 1 साल। 1 साल तक। हाँ। पीड़िता के द्वारा बताया जा रहा है कि इसका जो पहले का नाम था वो संगीता था और ये प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कर्मा गांव की रहने वाली है। दोस्तों बता दें कि जब ये बच्ची जन्म लेती है तभी इसके सर से इसकी माँ का साया उड़ जाता है। फिर उसके बाद लगभग 4 साल पहले इसके सर से इसके बाप का भी साया उड़ जाता है और ये 2 भाई और बहन दोनों लोग घर में रहते थे। भाई से बड़ा है और यही बगल के गांव का रहने वाला आलम नाम का लड़का है जो इसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता। तब इसकी उम्र और कम रही होगी। अभी क्या उम्र होगी आपकी? 12-13 साल लगभग इसकी अमूमन उम्र है। और इसके बाद वो इसको बहला फुसला कर ले जाता है। इसके भाई का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है, लेकिन बच्ची के द्वारा बताया जा रहा है कि जब यहाँ से ले जाता है सबसे पहले हमें एक ढाबे पर रखता है और उसके बाद हमारा धर्मांतरण कराता है। धर्मांतरण कराने के बाद वो पहले शहर में ले जाकर
करता है, उसके बाद अपने गांव उभारी में लेकर जाता है और उभारी में लेकर जो है वो इसको लगातार इसका करता रहा और साथ ही अपने अलावा कई लोगों से इसके साथ जो है सब करवाता रहा। बच्ची वहां से किसी तरह से बचा के भाग कर आई है। कैसे भागे हो बेटा और कैसे बचे वहां से भागने के बाद? आप सबसे पहले कहाँ आए? पहले वहाँ गए थे बाजार में। बाजार में? हाँ, कर्मा बाजार। हाँ, फिर वहाँ से तब यहाँ पास आए हैं। तो भाई का अभी भी पता नहीं चल रहा है? नहीं, अभी तक नहीं पता चला। अच्छा, भाई को दूर दूर तक कोई पता नहीं चल रहा है? नहीं। अब बताइए, जब पीड़िता इस हालत में पाई गई है तो इसके भाई के साथ क्या कुछ हुआ होगा? अब ये कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब पीड़िता के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है तो इसके भाई के साथ क्या हुआ होगा? वो जिंदा है भी या फिर नहीं? अब ये बड़ा सवाल है। और बता दें कि ये लगभग 13 से 14 वर्षीय पीड़िता है और इसके द्वारा जो घटना बताई जा रही है उसको सुनकर दोस्तों रूह कांप जा रही है कि एक अनाथ बच्ची के साथ इस तरह की गई। आप लोगों ने सुना, यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण इकट्ठा हैं, ग्रामीणों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इस पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा? क्या जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा? संतोषजनक कार्रवाई इसमें हो पाएगी या फिर नहीं, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पीड़िता के द्वारा जिस तरह बताया जा रहा है वो तो बेहद चौंका देने वाला है और साथ ही ऐसे को जो है कम से कम सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम शिवम पटेल, मैं कौंजियारा प्रमुख संयोजक बजरंग दल से। हाँ, मैं प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूँ कि जिस तरह से पीड़ित बच्ची के साथ ये अन्याय हुआ है और प्रशासन और सरकार उसको न्याय दिलाने का काम करे और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सरकार सजा देने का और प्रशासन सजा देने का काम करे। जब आप आए यहाँ पर तो क्या पाया आपने, क्या सुना, क्या जाना आपने? बच्ची आई, हमें यहाँ पर हमको बुलाया गया, बच्ची को हम देखे, बच्ची अपना बयान दी, सुने सब कुछ। हमें बहुत बुरा लगा ये सुन के किस तरह से बच्ची के साथ किस करके ये जो आरोपी हैं ये अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। प्रशासन से यही मांग है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और प्रशासन सरकार से ये मांग है कि उस पे उसके घर पे बुलडोजर चलाने का। सुरक्षा प्लस क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सुरक्षा भी होनी चाहिए प्रखंड संयोजक। हाँ, क्या कहेंगे जिस तरह से इस बच्ची के साथ कहा जाता है एक अनाथ बच्ची है, इसके सर पर इसके माँ बाप का साया नहीं है, भाई बहन 2 थे, भाई के तो अभी तक कोई पता नहीं चला। बच्ची के द्वारा बताया जा रहा है कि इसको बहला फुसलाकर वो जो है ले गए, इसका शहर में ले जाकर पहले करता है। शहर में ले जाने के बाद बच्ची के द्वारा बताया गया कि इसको जो अपने गाँव उभारी ले जाता है और उभारी में रखकर इसका लगातार करता रहा और साथ ही अपने अलावा कई लोगों को बुलाकर इसके साथ समूह कर्म करवाया। बच्ची किसी तरह से बचाते भाग कर जो है आई है। तो क्या चाहते हैं आप लोग या फिर? हम लोग यह चाहते हैं, हमारा संगठन यह चाहता है कि इस बच्चे के साथ न्याय हो और जितने करता है जो भी ये है इनका उनके साथ जो है कानूनी प्रक्रिया जो है गंभीर रूप से की जाए और इसको न्याय मिले। और धर्मांतरण का ये मामला प्रदर्शित है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं और इसी के साथ साथ इसको जो है बच्ची के द्वारा बताया जा रहा है कि इसका पहले का नाम था, उसके बाद उसने इसका नाम परिवर्तित करके आलिया बानो कर दिया। जी, आलिया बानो कर दिया गया। अच्छा, चलिए ठीक है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एक चाची है, इनकी संवेदना हम जानेंगे कि इनकी संवेदना क्या है बच्ची के साथ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बानो। चाची, ये एक बच्ची है और ये हिंदू बच्ची है। ये देखिए, ये पीड़िता है, ये हिंदू बच्ची है, आपके गांव की है, आप इसको अच्छी तरह जानती हैं, पहचानती हैं? बच्ची के द्वारा बताया जा रहा है कि इसके सर से माँ बाप का साया बचपन में उड़ गया था। हमारे लोग के सामने उठा है। बात सही है जी। बच्ची के द्वारा ये भी बताया गया कि आलम नाम का एक लड़का अपहरण करके ले गया, सियान है न, आधी उम्र को है, आधी उम्र का है, वो इसको ले गया था अपहरण करके, शहर में ले जाकर इसका किया, दुकान में रखकर, इसके बाद घर अपने उभारी ले गया। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, क्या कहें, जैसे गलत काम करे हैं उनका सजा मिलनी चाहिए। और का गलत हुआ है माँ? हाँ, गलत हुआ, सजा मिलनी चाहिए उनका। अनाथ बच्ची है, उसके सर से बाप है, और का चाहे आपको हो या हमारी हो, बच्ची तो बच्ची है। फिर जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया सही बात है, जो कि गलत है। हाँ, उनका सही बात, सजा उनका अच्छी सच्ची का बहुत खराब से खराब सजा दिया जाए ताकि समाज में दोबारा ऐसी घटना न हो चाहे। यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा है, आप देख पाएंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर, अलग अलग संगठनों के लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बजरंग दल, हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगातार सब लोगों की एक ही मांग है कि इस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से ये बच्ची अनाथ है तो कहीं इसको आभास न हो कि बच्ची अनाथ है, जिसके चलते इसको न्याय नहीं मिल पाया है। और कोई है यहाँ पर जो बातचीत करेंगे, ये एक चच्चा है, थोड़ा सा नहीं बातचीत करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम हुआ चच्चा आपका? आप कहाँ से हैं? कर्मा से हैं। उस बच्ची को जानते हैं, पीड़िता को? हम खाना खिलाते थे अपने घर, बेचारे खाना खिलाते थे, छोटे थे।
बच्ची के साथ जो हुआ आपने सुना? सुना, जाना सुन भी आपने? रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? भाई गलत है, गलत है, हाँ, गलत, बिल्कुल गलत है। अगर उसका हुआ है किया तो सजा उसको मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए ना? हाँ, ताकि समाज देखे चीजें ना। अच्छा, आप लोगों को भी ये अंदेशा नहीं था कि बच्ची कहाँ गई? नहीं मालूम, आज पूछ ही रहे थे, आज हाँ। पूछ भी रहे थे, इनसे पूछ रहे थे, कहें पता नहीं कहाँ गई है बच्ची। और कब से बच्ची गायब थी लगभग? आप लोग कब से नहीं देखे थे? अब हम तो कम से कम 2-3 साल से नहीं देख रहे हैं। 2-3 साल से नहीं देख रहे हाँ, थे? देख रहे हैं। और बच्ची द्वारा बताया जा रहा है कि उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया, किए होंगे इसलिए कि जब ले गया वो शोषण किया, सामूहिक दुष्कर्म किया। भाई ठीक, गलत हुआ, उसको कटघरे में डाला जाए, जेल में डाला जाए उसको। जो उसके साथ हाँ। जो भी हो किया हो, हाँ। उसको भी। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस बच्ची के साथ हिंदू क्या, मुसलमान क्या, पूरा समाज खड़ा है और पूरा समाज इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। कहीं न कहीं लोगों की संवेदना इस बच्ची से इसलिए जुड़ गई है कि जन्म लेते ही पहले तो उसके सर से उसकी माँ का साया उड़ गया और लगभग 4 साल पहले उसके सर से उसके बाप का भी साया उड़ गया। लेकिन यही बगल गांव का रहने वाला आलम नाम का एक अधेड़ जो है व्यक्ति बहला फुसलाकर इस बच्ची को ले जाता है, इसके भाई को भी ले जाता है। बच्ची तो फिलहाल किसी तरह से बच बचा के भाग कर आ गई, लेकिन इसके भाई का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर से लगातार हम आप लोगों को रूबरू करवाते रहेंगे कि आगे इसमें क्या कुछ होता है, कैसी कार्रवाई होती है। आप लोग बने रहिएगा, हमारे साथ देखते रहिएगा। दर्शक न्यूज़ 24 मिलते हैं फिर से किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।